Hello everyone, welcome to our channel Success Tech. I am Prashant Jadhav. Today we are discussing our next point of fourth history chapter. You are knowing that our fourth history chapter, forest society and colonism, and this chapter's next point, the scientific forestry. Listen carefully and pay attention. Now I am starting my session. In the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers' access to forest. तो 19th सेंचुरी में एक इम्पोर्टेंट कंट्रोल आया डचों का फॉरेस्ट्री पर, और उन्होंने क्या किया तो केवल फॉरेस्ट पर कंट्रोल ही नहीं किया, तो वहाँ के जो लोग थे उन पर भी कंट्रोल किया. Now wood could only be cut for specified purposes like making river boats and constructing houses, and only from specific forest under close supervision. तो उन्होंने जो कटाई थी पेड़ों की वो कुछ खास पर्पज़ यानी खास उद्देश्यों के लिए करने का डिसाइड किया, जैसे कि बोट्स और जो बिल्डिंग्स होती है उनके लिए जो लकड़ी लगती है उसके लिए. और उसके बाद जो अदर फॉरेस्ट थे तो उन्होंने अपने सुपरविज़न के अंडर रख दिए थे, स्पेसिफिक सुपरविज़न. विलेजर्स वी आर पनिश्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल एंड यंग स्टैंड्स. तो विलेजर्स को वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कैटल ग्रेजिंग करने के लिए. ट्रांसपोर्टिंग वुड विदाउट ए परमिट और ट्रैवलिंग ऑन फॉरेस्ट रोड्स एंड हॉर्स कार्ट और कैटल, और उस फॉरेस्ट से ट्रांसपोर्ट करने के लिए मनाही कर दिया था. और कैटल जो थे यानी जो जानवर थे उन्हें चरने के लिए मनाही कर दी थी ब्रिटिशों ने. एज इन इंडिया द मैनेज फॉरेस्ट शिप बिल्डिंग एंड रेलवेज लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेस्ट सर्विस. और इंडिया में जो कि फॉरेस्ट की जो लकड़ी थी वो शिप बिल्डिंग के लिए बहुत ही पैमाने पर यूज़ की जाती थी. इन 1882 एंड 1882 280,000 स्लीपर्स वी आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम जावा अलोन. और 82 में जो कि जावा ने 280,000 स्लीपर्स फिर एक्सपोर्ट कर दिए थे. However, all this required labor to cut the trees, और इसके लिए बहुत से लेबर लगे थे उनको. ट्रांसपोर्ट द logs and prepare the sleepers. The Dutch first imposed rents on land being cultivated in the forest and then exempted some villages from these rents if they worked collectively to provide the laborers buffaloes for कटिंग द ट्रांसपोर्टिंग टिम्बर. और ये जो कटाई की जो लकड़ी थी वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत से लेबर वगैरह उन्हें लग रहे थे और वो काम वो कर रहे थे. दिस वाज नोन एज द ब्लैंडन डिस्टेंस सिस्टम, और इसको ब्लैंडन डिस्टेंस सिस्टम कहा गया है. Later, instead of rent exemption, forest villagers were given small wages, but their right to cultivate forest land was restricted. और जो फॉरेस्ट के जो विलेजर्स थे उनको बहुत ही कम रेंट में वेजेस में काम दिया जाता था, जिससे उनकी 2 वक्त की रोटी भी उनको नसीब नहीं होती थी. बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी उस वक्त. तो इस तरह डचों ने भी लोगों पर जुल्म ढाया था. तो अपना ये लेक्चर मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ. नमस्कार.